आप सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद चंडी आत्मा नित्यानंदी में सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी में सिद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान और धर्म गुरु भगवंत की आज्ञा अनुमति लेते हुए हमारा स्वाध्याय चल रहा है। बेन श्री बेन चंपाबेन के माध्यम से लिखी हुई स्वानुभूति दर्शन, उसी के ऊपर हमारा आज 445 नंबर का प्रश्न है। वेद ज्ञान करना चाहते हैं और वेद ज्ञान करना भी चाहिए, परंतु वेद ज्ञान करना किस प्रकार से? क्योंकि ये पता नहीं है कि वेद ज्ञान हम करें तो करें कैसे, कि जिसके कारण से ध्यान हमारा जो है वो प्रकट हो जाए। तो कैसे करें, ये प्रश्न है। तो कहते आत्मा का ज्ञान यथार्थ करना चाहिए। जैसा आत्मा है वैसा ही है ना। आत्मा खुद स्वयं एक अकेला है, मगर वो मजबूरी वाला एक अकेला नहीं है। उनके भीतर तो समृद्धि का वैभव की समृद्धि इतनी भरी हुई है ना, वैभवशाली है, समृद्धिवान है ये, लेकिन आज दिन तक पता ही नहीं था। हमें कई लोग कहते हैं कि हमें तो आज तक ये पता ही नहीं था, आपके पास आए उसके बाद ये पता लगा कि मैं आत्मा हूँ। और यहाँ तक तो फिर भी चलो शायद पता भी हो कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन फिर ये नहीं पता था कि मैं असंख्यात प्रदेशी, मैं अनंत गुणों का धारक, आहा मेरी अनंत अनंत पर्याय, अनंत धर्म, अनंत शक्तियाँ मेरे पास प्रकट रूप में है। ये हमें पता नहीं था। पर सच बात होगी, मैं आत्मा ये तो शायद इधर उधर से सुन करके पता भी लग गया हो, लेकिन उनकी समृद्धि के लिए पता नहीं था कि ये समृद्धिशाली वैभववान आत्मा। और वो किसका आत्मा? वो तो जो साधना करे उनका ना, नहीं उनका नहीं, अभी के अभी हमारा सबका, आपका भी आत्मा समृद्धिवान है, वैभवशाली आत्मा है। और हमारा भी आत्मा ऐसा ही, और बाकी सभी जीव मात्र की ये सत्ता के अंदर में पड़ी हुई समृद्धि। तो उनका यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। अनादि अनंत मैं कौन हूँ, चारों गतियों में भटक ही रहा हूँ, मेरा कैसे न्यारा वारा हो ही नहीं रहा है। तो मैं हूँ तो कौन हूँ? क्या मैं चिड़ियंच हूँ?
क्या मैं नरक का नेरिया हूँ? क्या मैं मनुष्य ही हूँ या मैं देवलोक का वासी हूँ? मैं हूँ कौन? तो ये भी तो समझ में आए कि मेरा स्वभाव क्या है। उसमें जो अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती है वे क्या है, वे सब अपने को यथार्थ समझना होगा। और हम समझेंगे ये वेद ज्ञान का विषय तो बहुत विस्तृत है, ये विशाल सब्जेक्ट लेकर के हम बैठे हुए हैं, है ना। तो इसके अंदर में तो अभी काफी कुछ समझने के लिए बाकी है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अपने उपयोग को भी सूक्ष्म बनाते जाना पड़ेगा। अभी तो हम बहुत आसान आसान बता रहे हैं, क्योंकि कहीं ये ना हो जाए कि हमारी तो समझ में ही नहीं आता है, ये तो बहुत मुश्किल है। वैसा ऐसा होगा नहीं, क्यों हमारी स्टाइल ही इस प्रकार की है कि हम जो भी होता है मुश्किल वाला उसको भी क्या है कि मिक्सी में डाल करके बिल्कुल जूसी बना करके ही देते हैं। और कल हमने चर्चा की थी, कल की चर्चा में आया था कि वेद ज्ञान का अलग अलग नाम है, वो नाम से आपको अवगत कराया था। वेद विज्ञान का महत्व क्या है, वेद विज्ञान की एक अविच्छिन्न धारा चलनी चाहिए। कभी करा कभी नहीं करा, घर में रहे तो कर लिया, बाहर गए तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। ये तो धारा एक बार चालू हो जाती है तो फिर बीच में टूटती नहीं है। यदि टूट जाए तो बीच में कर्म खचाखच भर करके आ जाएंगे और वो कर्म का भुगतान करते पता नहीं 1-2 भव और लग जाएगा, है ना। तो ये बात आई थी। उसके बाद आया था कि भेद विज्ञान क्या है ना। मैं कौन हूँ का निर्णय करने का समय अब आ गया है। और निर्णय भी कैसा, एक निशंक निर्णय करने का समय आ गया है। बहुत ही भटके, बहुत इधर उधर हुए, लेकिन अब तो वेद विज्ञान की कला हमें प्राप्त हो गई है। तो उसी के हिसाब से मेहनत बहुत करी, है ना। अपने आप से श्रुत के माध्यम से, संतों के प्रवचनों के माध्यम से समझने की कोशिश करी, लेकिन उससे कुछ भी निर्णय नहीं बन सका। किसी ने बताया कि आगम माने तो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है। आगम में डायरेक्ट मतलब वाणी उनकी आई हुई है। वो जो बोले गणधरों के माध्यम से गूथा गया और फिर आचार्य भगवंत को वो प्रॉपर्टीज दे दी गई। वो प्रॉपर्टी को आचार्य भगवंत ने अपने शब्दों में जैसे बोला था वैसे ही लिखा, ऐसा कहा जाता है। मगर जितना बोला गया हो उसका असंख्यात भाग जो है ना, वो गणधर भगवान के गुंथन में आता है। और गणधर भगवान के गुंथने में जितना आया है ना, उसका असंख्यात भाग जो है ना, वो आचार्य भगवंतों के पास पहुंचता है। और आचार्य भगवंत के पास पहुंचने के पश्चात जो मतलब लिखने में आता है, वो असंख्यात भाग लिखने में आता है। फिर हमको सबको सुनाने में आता है, वो असंख्यात भाग सुनाने में आता है। उसमें कहाँ हमारा निर्णय बने। तो कहते डायरेक्ट आगम का मतलब पठन पाठन किया जाए, तो पठन पाठन करा तो सही, मगर फिर भी निर्णय तो हमारा कच्चा ही रहा। तो फिर कहते हैं कि अनुमान प्रमाण, तो उसमें भी उपयोग तो, और हमारा जो निर्णय है वो तो कच्चा पक्का ही रहता है। तो फिर अब तो अनुभव के ऊपर ही आना होगा। जब अनुभव के ऊपर आए तो फिर निर्णय जो है ना,
वो निसंक निर्णय हो जाता है। उसके बाद हमने चर्चा की थी अंतिम शब्दों के अंदर में कि परम कृपालु देव कहते हैं कि पर में स्वबुद्धि करे तो फिर परिभ्रमण बढ़े, और स्व में स्वबुद्धि करे तो परिभ्रमण घटे। उसके बाद ये बात थी कि जड़ वस्तु मेरापन, उसके अंदर में मेरापन करना, यही तो मुसीबत का कारण है ना। उसके बाद आज अपन देखते हैं कि वस्तु में मेरापन है ना, वही मुश्किल है। ये मेरापन टूटे तो सारी तकलीफें टले। परिग्रह मेरा नहीं, तब तक दुख नहीं, है ना। वो कल बात हमने आपको बताई थी फ्रिज की बात, कि फ्रिज सीढ़ियों से चढ़ाते चढ़ाते जरा सी टक्कर लग जाती है तो हम कहते ध्यान से चढ़ाओ, क्योंकि अब सीढ़ियों में आ गया है, घर में आना बाकी है, तो यहाँ पर ये मेरा पने का भाव आ जाता है ना। तो कल हमने ये भी बताया था कि महाविद्या के अंदर में ऐसा होता था कि काफ़ी मोबाइल हमारे सामने आ जाए रिकॉर्डिंग के लिए, और फिर क्या है उसमें हाथ चलाते चलाते इधर उधर करते करते एक आध मोबाइल गिर गया तो रखने वाले जितने भी मोबाइल वाले हैं ना, उनको ये लगेगा कि ये मेरा मोबाइल होगा, क्योंकि मेरे पने का भाव उसके अंदर में जुड़ा हुआ है ना। इस कारण से उनको लगता है कि ये मेरा ही मोबाइल गिरा होगा और टूट गया होगा, क्योंकि मैं पना मोबाइल के साथ करके रखा है। ठीक है, एक व्यवहारिक जगत के अंदर में ये मेरा ये तेरा ये तो होता है, मगर दिल से लगा करके जो मेरा और तेरा पना आए तो फिर उसके अंदर में गड़बड़ हो जाती है। दुकान का नौकर जो होता है वो मालिक के पास जाता है, मालिक के पास 3-4 ग्राहक बैठे हुए होते हैं, और नौकर मालिक को कहता है कि ये हमें बात बताओ ना बाबूजी। वो एकदम से चिढ़ जाता है कि अरे ये क्या, तुम देख रहे हो कि मेरे पास ग्राहक बैठे हैं, फिर भी तुम मतलब इस तरीके से मेरे को बीच में डिस्टरबेंस कर रहे हो। तो नौकर तो अंदर चला जाता है, 5 मिनट के बाद फिर से बाहर आता है, हक्का बक्का हो गया होता है, घबराया होता है, और कहता है कि भाजी बात सुनो, है ना। ये है ना बेटा छत के ऊपर से गिर गया है। अब तो ग्राहक तो 3-4 जो थे उसमें 2 ग्राहक और आकर बैठ गए थे, इस कारण से भीड़ तो बढ़ गई थी, मगर फिर भी सबको छोड़ छाड़ करके फटाक से भागेगा घर की ओर, क्योंकि बेटा गिर गया है, इस कारण से वो भागेगा। और भागना भी चाहिए, सही बात है, लेकिन नौकर की बात को भी शांति से सुनो तो सही। सुने बिना उनकी बात तो सुनते नहीं हो, और सुने बिना उनके ऊपर चिल्ला के पड़ते हो। यही तो सब दुख का कारण है। जहाँ मेरापना हुआ, बेटा गिर गया, ये यहाँ पर मेरापना स्थापित है, इस कारण से। और नौकर तो कोई मेरा नहीं, वो तो ठीक है। तो यही बात मतलब हमें कला भेद ज्ञान की यही बात समझाती है कि जहाँ मैंपना करना है वहाँ करो। अगली क्लास के अंदर में वो भी आ जाएगा कि मैंपना कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। एक व्यवहारिक जगत के अंदर में मैंपने की बात बोलनी भी यथार्थ लगती है, उसमें कोई ये नहीं है। अब कोई पूछेगा, हमारे साथ में 3-4 लोग हैं कि भाई ये कौन है, तो हमें कहना ही पड़ेगा कि ये हमारा बेटा है।
मगर ये व्यवहार से कह रहे हैं। निश्चय से तो हम जानते हैं कि कोई किसी का नहीं होता है, ये तो ऋणानुबंध पूरा करने के लिए मिले हुए हैं हम सब। ये बात हमारे भीतर में अच्छी तरह से पकी हुई होनी चाहिए। ये बात पकाने से ही पकती है, बार बार भेद विज्ञान करने से। इसी प्रकार से कई चीजों में कहना पड़ता है कि ये घर हमारा है, मगर अंदर में जागृति बनी हुई हो कि घर हमारा है कैसे। घर तो कभी हमारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जमीन के ऊपर तो नाम लिखे ही हुए नहीं है। जमीन के ऊपर नाम लिखे हो तब तो बात है। जैसे कि महाविद्य क्षेत्रम की जगह मुमुक्षु ध्यानदीप परिवार ने खरीदी है ना, तो उसके जमीन के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है कि ये मुमुक्षु ध्यानदीप परिवार की? नहीं, कोई नाम नहीं खुदा हुआ है ना, कहीं खुदाई करी हुई नहीं है। ये तो सब कागजों के ऊपर नाम है। एक और किसी की थी, गांव वाले भाई की थी, वहां से लेकर के उनके कागज में से दूसरे नए कागज बनाए और कागज के ऊपर ही ये मतलब लिखा पट्टी हुई है, कोई जमीन के ऊपर नहीं हुई है। तो ये कागज की नाव बना करके हम तैरना चाहते हैं? तो ये तो फिर किस तरीके से हो सकता है? तो यहाँ कहते हैं कि जहाँ पर वेद ज्ञान की कला, ये भी एक कला है कि कहाँ पर व्यवहार का प्रयोग करना, कहाँ पर निश्चय का प्रयोग करना, कहाँ पर ये मेरा और तेरा करना, और कहाँ पर ये मेरा तेरा नहीं, ये तो खाली केवल एकमात्र मेरा ही है। अनंत अनंत गुण वो मेरे ही है, आत्मा मेरा ही है, असंख्यात आत्म प्रदेश मेरे ही है ना। इस प्रकार तो यहाँ पर कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा जब दीक्षा लेते हैं तो वो सघन मौन के अंदर में चले जाते हैं। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक मतलब उनका मौन। और बात भी सही है, यदि दीक्षा लेने के बाद अन्य धर्मी ये भी समझे कि ये तो गुरु है, इनको कुछ बात पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं, और वो बात करने जाए और उसके अंदर में कहीं पर भी झूठ बोला जाए, बोलने की भावना नहीं है, फिर भी सत्य का उसके अंदर में प्रमाण ना हो, तो फिर क्या है कि ऐसा लगता है उसका पाप दोष हमें लग जाता है। इस ख्यालात से ये दीक्षा लेने के पश्चात केवल ज्ञान ना हो तब तक ये मौन के अंदर में, और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो लोगों के हित में है ना, वो कुछ मतलब शिविर, वो समूह शरण वगैरह लगाते हैं है ना। वो भी समूह शरण भी इंद्र महाराजा के कहने से लगते हैं। सुधर्मेंद्र देव आते हैं या फिर क्या ईशानेंद्र देव आते हैं, और इंद्र महाराजा आकर के विनंती करते हैं कि अब समूह शरण की रचना के लिए आप हमें आज्ञा दो। और वो समय पर वो तथास्तु कहते हैं, और इंद्र महाराजा केवल 2 घड़ी के अंदर वो पूरे समूह शरण की रचना कर देते हैं है ना। एक समूह शरण एक ऐसा है कि आए तो दर्शन के लिए परमात्मा के, लेकिन यहाँ की चकाचौंध के अंदर में कितने ही लोग फंस जाते हैं। जो सच्चे मुमुक्षु हो, जो सच्चे साधक हो, जिनको अब बस छूटने का भाव हो, तब तो जाकर के क्या है कि ये परमात्मा का एम रख करके ऊपर चढ़ते हैं है ना। तो इतना मतलब उनकी सिद्धि इतनी है, इंद्र महाराजा की सिद्धि इतनी है कि सिद्धि के कारण से वो ऐसा लाजवाब समूह शरण की
रचना कर देते हैं, और जब परमात्मा की देशना पूरी हो जाए तो फिर केवल दो मुहूर्त के अंदर में, वो है ना सारा, 2 घड़ी के अंदर, 2 घड़ी के अंदर में वो सारा का सारा समोसरण समेट लिया जाता है। तो अब बात हमारी ये हो रही है कि मौन तो उनका खुल गया है, और उनका मतलब समोसरण में आए तो बोल भी सकते हैं, फिर भी वो बोलते नहीं हैं। ओमकार ध्वनि से बस उनका नाद निकलता है, और उसी नाद के अंदर में सब अपने अपने प्रश्नों के जवाब पा लेते हैं। मेरे मन में जो लेकर के आया वो मुझे समझ में आ जाता है, और जिन जिन व्यक्तियों के अंदर में ये पूछने के भाव होते हैं, कि प्रश्न होते हैं, वो सारे का समाधान मिल जाता है। तो दिव्य ध्वनि खिरती है, उसके अंदर में भी केवल ओमकार के नाद से ही सभी को समाधान मिल जाता है। आदिनाथ भगवान के 4000 साधुओं के साथ में उन्होंने दीक्षा ले ली, और वही समय पर वो ध्यान साधना में बैठ गए। आंखें बंद कर ली, हथेली के ऊपर हथेली रख ली और बैठ गए। अब सबकी तो ऐसी दशा होती नहीं, 4000 साधुओं के साथ, तो दशा तो सबकी अलग अलग होती है ना। वो दशा के अंदर में भगवान तो अपना कार्य साधने के लिए दीक्षा ली थी, तो अपने कार्य साधने के लिए बैठ गए। लेकिन बाकी के जो भी साधु थे ना, वो अनाप शनाप तरीके से रहने लग गए, अनाप शनाप तरीके से खाने पीने लग गए। उनको कुछ होश ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि किसी ने उनको ट्रेनिंग दी ही नहीं। भगवान अपनी साधना में लग गए, है ना। उनको बताया ही नहीं कि साधना क्या है, वेद विज्ञान क्या है, हम कौन है, हम क्यों आए हैं, ये कोई बात उनको पता ही नहीं थी। फिर सोधर्मेंद्र देव को जब पता लगा तो वो आए, आ करके उन सभी साधु संतों को बताया कि तुम जो कर रहे हो वो सब कुछ गलत हो रहा है, और करना तुमको ऐसे चाहिए, इस तरीके से साधना करोगे तो तुम भी निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। ये सब कुछ ये सोधर्मेंद्र देव ने आकर के बोध कराया। समय सार के अंदर में तो जगह जगह पर वेद ज्ञान के गीत गाए हैं। वहां तो एक पत्ता ऐसे उल्टो और फिर वो बात आ जाती है, वेद ज्ञान, है ना। जगह जगह पर गीत गाए हैं, जगह जगह पर अभिवादन किया हुआ है। वेद ज्ञान की महिमा ऐसी ही है। वेद ज्ञान माने ये, इसके बिना किसी को मुक्ति मिल नहीं सकती, ये वाली बात है। तो कहते हैं, प्रश्न होता है कि वेद ज्ञान की महिमा करे, लेकिन हम हमारे बच्चों को अपना नहीं माने क्या? हम हमारे बच्चों को अपना नहीं माने क्या? बच्चे तो हमारे हैं ना। तो वही बात हुई कि प्रभु अगली क्लास में, अगले स्वाध्याय के अंदर में वही आने वाला है। वही सब बात बताई जाएगी कि व्यवहार जगत क्या होता है, निश्चय जगत क्या होता है, भीतर की जो हमारी रुचि श्रद्धान होती है वो क्या होती है, और बाहर के अंदर में कहने दिखाने के लिए क्या बात होती है। यहाँ पर ऐसा करना ही पड़ता है कि अरे करे तो क्या करे, बच्चों को तो हम हमारा कहेंगे ना। तो कहते हैं कि वेद ज्ञान के अंदर में श्रद्धा रख करके ज्ञान करना होता है, भीतर में ये सत्य को संजोए रखना है, वरना तो वो साधक विवेकहीन साधक बन जाएगा। क्या है कि विवेक तो सब जगह पर चाहिए ही चाहिए। ये कोई कहे कि ये तुम्हारा घर है, हमारे घर आकर के कह देवे ना ना ना, हमारा नहीं है, हमारा कहाँ से हो जाए, हम थोड़ी लेकर आए थे।
तो ऐसा नहीं होता है। ये तो व्यवहार जगत के अंदर में जो कहना है वो अलग बात है, मानना है वो एक अलग बात है ना। अभी विस्तृत से फिर देखेंगे तो कहते हैं कि वेद ज्ञान की साधना करने वाला तो शांत, सहज और गहरा हो जाता है। जैसे कि इष्ट उपदेश के अंदर में इष्ट उपदेश नाम का एक शास्त्र है, ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर में केवल 51 श्लोक है। जैसे भक्तांबर स्तोत्र के अंदर में 48 श्लोक है, गाथा है, इसी प्रकार से। और इसी प्रकार से समझाने की रीत भी है। जैसे भक्तांबर में पहली 2 गाथा और नीचे की 2 गाथा में दृष्टांत दिया जाता है और फिर समझाया जाता है। इसी प्रकार इष्ट उपदेश के अंदर में भी 2-2, 4-4 लाइन का श्लोक है, 2 में समझाना, 2 में दृष्टांत देना। और उसके अंदर में ये आता है कि पक्षी अलग अलग जगह से चारों दिशाओं से उड़ उड़ करके एक वृक्ष के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं। वृक्ष के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं, रात बिता लेते हैं और सुबह होते ही जैसे ही जरा सा उजाला हुआ कि वो तुरंत वहां से अपने अपने अलग अलग दिशाओं के अंदर में चले जाते हैं। तो हमारा भी तो प्रभु ऐसा ही है। हम भी तो न जाने कौन कौन सी गतियों में से आए हुए हैं और यहाँ एक मुमुक्षु ध्यान दीप परिवार बना करके बैठ गए हैं। अलग अलग दिशा में से आने वाले प्रत्येक जीवात्मा अलग अलग है और उनका सोचना, चिंतन, मनन, बोलना, उठना, बैठना सब कुछ अलग अलग है, गति के अनुसार है। पिछली गति में कहाँ से आए हैं उसके अनुरूप है। तो यहाँ पर भी तो सब आए हैं अलग से, और जब समय होगा, अब उनका जब समय पूरा हो जाएगा, वो समय पर वो अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। कोई किसी का नहीं है, लेकिन मैंपना स्थापित करके राग और मोह के अंदर में रह करके, पराये से द्वेष करके हमने इतने कर्म के बंद कर लिए कि बस अनंत काल से भुगते भुगते पूरे ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा हो गया। तो हम क्या करते हैं कि वेद विज्ञान जहाँ अपने नहीं चलाते हैं ना, वहाँ पर हम वेद विज्ञान करते हैं। जैसे कि कहते हैं कि आजकल के बच्चे हैं ना, समझते ही नहीं है, अपनी बात तो मानते ही नहीं है, जो उनको करना हो वो ही करते हैं। दूसरे लोग वहाँ बैठे हुए होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा हमारे बच्चे तो बड़े समझदार हैं, बड़े मतलब लायकात वाले जीव है, हमारे बहू बच्चों को भी तो कभी कुछ कहना ही नहीं पड़ता है और हम कुछ कहते ही नहीं, जैसे जिसको करना है करें। अरे बाबा, तभी तो शांति है ना, तभी तो आपको लग रहा है ना कि हमारे घर के अंदर में बड़ी शांति है। एक आध बार कह करके तो देख लो, पता लग जाएगा। ये सारा क्या है कि एक वेद ज्ञान ही हमें समझा सकता है कि जो भी है ना वो सब कुछ ऋणानुबंध का कारण है। अरे भगवान जैसे भगवान को नहीं छोड़ा था। भरत जी का बेटा मरीचि, भगवान महावीर स्वामी जी का जीव, वो अपने दादाजी के पास दीक्षित हुए हैं। आदिनाथ भगवान के पास वो मरीचि रह रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो मरीचि के महावीर स्वामी के जीव को भी समूह शरण से बाहर बैठने का समय आ जाता है। अपन सभी जानते हैं कि क्यों बाहर बैठना पड़ा, क्योंकि उनसे ये बहुत ही मुश्किल साधु जीवन अपनाया ही नहीं गया। इसी कारण से उसमें कुछ छूट छाट लेकर के फिर वो जैन दर्शन में नहीं माना जाता है, इसीलिए समूह शरण के बाहर में बैठा। तो लोग क्या ये कहते हैं कि भरत जी ने ये मरीचि के जीव को, मरीचि को समझाया नहीं? समझाना चाहिए था भरत जी को। इस प्रकार से करना तो कितना गलत है।
ऐसी ऐसी बातें कहने लग जाते हैं। शांतिनाथ भगवान के 4 भव पहले की बात, 4 भव, खाली 4 भव पहले की बात। तो उनका पुत्र था, एक ही पुत्र था, मगर पुत्र बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही संस्कारी था। लेकिन घटना कुछ ऐसे घटी, ऋणानुबंध कुछ ऐसे हुए कि क्या है कि वो उनके घर में जो काम करने वाली बाई थी ना, वो बाई के साथ में उनको शादी करने की भावना हुई और वो अपने पिताजी के समक्ष ये बात रखता है कि मैं तो शादी है ना इनके साथ ही करने वाला हूँ, मेरे लिए कहीं से भी बाहर से इधर उधर में वो करना मत, और मेरा पक्का है ये। तो पिताजी ने समझाया कि कहाँ हम और कहाँ वो, अरे तुम जैसी कहोगे ऐसी बढ़िया से बढ़िया बड़े घर की कोई लड़की को ला करके शादी करेंगे, धूमधाम से करेंगे, और ये हमारी इज्जत और आबरू इतनी है उसके अंदर में तुम ये काम वाले के साथ में शादी करोगे, ये शोभा नहीं देता है। ये भगवान तीर्थंकर भगवान का जीव है ये भी। वो तो मरीचि का बहु जो था उसके वो महावीर स्वामी का जीव था, वो तो 27 बहु पूर्वक ही, यहाँ तो 4 ही बहु बाकी रह गए थे। और ये तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा जो है वो बेटे को समझा रही है, मगर बेटा समझने को तैयार ही नहीं है। बेटे ने लास्ट वार्निंग दे दी, यदि आप हाँ नहीं करोगे तो हम जहर खा करके मर जाएंगे। अब माता पिता भी क्या कर सकते हैं। माता पिता ने भी हाँ कर दी कि ठीक है तुम जैसे खुश रहो ऐसे कर लो। और वही रात को ये दोनों, शांतिनाथ भगवान का जीव जो था वो और उनकी पत्नी जो थी वो, दोनों ने रात्रि में जहर खा लिया। और जहर खा करके वो दोनों के दोनों ने अपने जीवन को अंतिम इंजाम दे दिया, है ना, और दोनों खत्म हो गए। अब तो बेटा खुश होगा ना, अब तो बेटे को ये लग रहा होगा ना कि सबसे बड़ी टेंशन थी वो गई, अब तो चलो बड़े खुशी से किसी ने मतलब कुछ कहना ही नहीं है और हमारी दोनों की शादी हो जाएगी, ऐसा हो गया होगा ना। लेकिन घटना कुछ अलग ही घटी, ऐसा हुआ नहीं। बेटे को ये घटना के कारण से वैराग्य आ गया, और वैराग्य आ जाने के कारण से उसने संसार को छोड़ दिया, साधु बन गया और साधना करने में लग गया। और साधना करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके उसी भव के अंदर में मोक्ष चला गया। माता पिता ने इतना समझाया, नहीं समझा, और जाने के बाद उसी भव के अंदर में मोक्ष की प्राप्ति। ऐसा है प्रभु, समझाने से नहीं समझते हैं, लेकिन स्वयं तो समझ का घनपिंड होता है। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं जब देखते हैं तब लगता है कि भेद ज्ञान की साधना यदि हमारे पास हो तो ऐसी घटना ना घटे। और दूसरी तरफ भेद ज्ञान के साधक के जीवन का अंजाम अंतिम जो क्या होता है वो भी हमने देखा है ना। जीते जी उनके ऊपर अंगीठी बनाकर सिर के ऊपर और उनको जला देने का पुरुषार्थ, तब भी मतलब ये महापुरुष कहते हैं कि जलना था सो जल रहा, मैं तो उनसे भिन्न हूँ, मैं ना जलता हूँ ना गलता। अरे ऐसा तो कहने का वैसे टाइम भी कहाँ था, वो तो अपने अंदर में ही थे, बाहर निकले ही नहीं थे कि बाहर में क्या हो रहा है वो हम देखें। वो देखने का, क्योंकि उनके पास भेद विज्ञान की साधना थी कि मैं आत्मा हूँ, मैं जलने से जलूंगा नहीं, मैं काटने से कटूंगा नहीं, कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही महापुरुष कंदक मुनि के 500 शिष्य को
उनके सामने ही पिल दिया जाता है। उनके पास क्या था? वेद विज्ञान की साधना थी। वेद विज्ञान की साधना के कारण से सब शिष्यों को, जो जो उनके शिष्य थे, 500 शिष्य, उनको बोध देते थे। बोध दे करके वहां गाने में पिलने के लिए दे दिए जाते थे। कितनी बड़ी बात है ये। तो सुन ली, हमने बोल ली, बता दी, एक आधी मिनट का टाइम लगा, लेकिन अपने 500 पुत्रों के समान ये शिष्य जो होते हैं उनको जल गए और उनको मतलब पीला गया। तो पीला गया तब ये गुरु ने किस प्रकार से भेजा होगा। उनके पास भेद विज्ञान की साधना होती है और ऐसी सदी हुई साधना होती है कि उनके भीतर के अंदर में होता है कि पीलेगा वो कुछ किसी को पीलेगा, और जो मैं हूँ उसको तो पीला जाने वाला ही नहीं है। और आगे जाकर के देखे तो ये खंदक मुनि की चमड़ी पूरी की पूरी उतार दी जाती है। वो समय में क्या है कि जैन साधुओं के प्रति का आक्रोश था, इस कारण से चमड़ी उतार दी गई और उसके ऊपर में नमक का पानी छीटा गया, मगर जबान में से उफ तो निकले। 9वीं ग्रेड के अंदर में वो पहुंच गए, मगर उन्होंने मुंह में से उफ नहीं निकाले। ये किसका कमाल है? ये कमाल है तो ये भेद विज्ञान की साधना का कमाल है। राग द्वेष से भेद विज्ञान। कोई किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा हो और कोई किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा हो और सामने वाला व्यक्ति ये कहे तो 1-2 मिनट ठहर जाओ, मैं अभी आया दूसरे कमरे में जाकर, फिर आपको जो भी कहना है वो कह देना, और जो आपको मतलब मेरी गलती हुई है तो आप वो बात भी मेरे को बता देना। लेकिन याद रखना, विभाव कभी टिकता नहीं है और स्वभाव कभी मिटता नहीं है। स्वभाव कभी भी मिट नहीं सकता, और विभाव तो ऐसी एक तरंग की तरह है कि आया और गया, और उसी में मजा है। प्रभु आपके भीतर में भी, हमारे भीतर में भी कभी किसी के प्रति विभाव आए तो ये तरंग रूप होना चाहिए कि तरंगे तुरंत शांत भी हो जाती है ना। तो ये 2 मिनट के बाद में वो आता है तो कहता है कोई बात नहीं, चल तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करूं, बस इतने में बात पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भेद ज्ञान की साधना, उत्कृष्ट साधना कैसे करना, उत्कृष्ट किस, ये भेद विज्ञान की साधना से उत्कृष्ट लाभ में क्या होता है, ये सारी बातें हम समय समय पर बताते रहेंगे। ये बहुत ही लंबा गहरा और समझने का विषय, और इसी को साधने के बाद में फिर क्या है, सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन, और ये दोनों साथ साथ में। मगर भेद ज्ञान तो पहले से ही करते रहना पड़ेगा, व्यवहारिक जगत में भी करना पड़ेगा, निश्चय जगत में भी करना पड़ेगा। और समझने के लिए तो समझना यही होगा कि चाहे मैं कुछ भी कहूँ, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा ऑफिस, मेरा गोडाउन, ये सब कुछ मेरी गाड़ी करता रहूं, लेकिन भीतर में अंदर में गहरी समझ हो कि यहाँ मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो सबसे अलग जुदा, मैं परमात्मा स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ। ये भेद ज्ञान की कला जो साधेगा, उसकी गहराई में जाएगा, वो जरूर अपने परमात्मा तत्व का अनुभव करेगा। हम सभी मिल करके इस साधना में आगे बढ़ते हैं, गहरे गहरे पानी में भी जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी मतलब मनस्थिति ऐसी हो गई होगी कि गहरा पानी भी हमें दुखदायक नहीं लगेगा, है ना। और हमारा सबका उसी मंगल भावना के साथ कि वेद ज्ञान, उसके साथ साथ में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे और अनंत काल की भटकन को समाप्त करे।
उसी के साथ में आज की वचन को विराम देते हैं। कल शुक्रवार साधना का दिन, सफ़ेद वस्त्र और 1 घंटे का मौन साधना से पूर्व, ठीक है ना। तो फिर क्या है कि अपन गहराई में जाना है, तो गहराई के अंदर में भेद विज्ञान की कला भी हमने अब थोड़ी थोड़ी समझी है। अभी तो 0.1 बस इतना ही समझा है, मगर उसी के माध्यम से हम कल की साधना करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, वही अंतर हृदय की प्रार्थना। ओम हरिहन, ओम शांति।